है मेरे दोस्तों, मैं हूं राहुल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पे, जहां हम इस प्लेलिस्ट में सीख रहे हैं C++ की बेसिक प्रोग्रामिंग लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर। यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है वो ना केवल एक लॉजिक बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज हम जो प्रोग्राम करने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि हम लॉजिक बिल्डिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों, लॉजिक बनाने के लिए हमने आपको सजेस्ट किया था कि आप पेपर और पेन का यूज किया कीजिए। अगर आप लॉजिक बिल्डिंग के लिए ये यूज कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। जो इनपुट लेंगे किसी नंबर को चेक करने के लिए वो एन में रख रहे हैं, सपोज डेट। तो यहाँ पे हम ये एन के ऊपर हमने सेव करा लिया है 14। मतलब हमने इनपुट यूजर कुछ दिया, हमने सपोज कर लिया 14 उसने दिया। तो सिंपली हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये कोई भी नंबर को अगर प्राइम नंबर तभी बोलेंगे जब वो कम से कम खुद से और एक से डिविजिबल हो। अगर हम 14 की बात करें तो हमारा जो ये नंबर है 14, वो किससे डिविजिबल होना चाहिए। अगर 1 से वो डिविजिबल है और साथ ही वो खुद से डिविजिबल है तो वो एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब ये है कि 1 और 14 के बीच का जितना भी नंबर आएगा, मतलब कि 2, 3, 4 एंड 13 तक जो भी नंबर आएगा, इन सब से वो डिविजिबल नहीं होगा। और यही आपका लॉजिक बनाने में मदद करने वाला है। तो कहने का मतलब है, किसी भी नंबर को प्राइम नंबर चेक करने के लिए हमें सिंपली उसको 2 से लेकर उसके नंबर के ठीक एक पहले तक उसको हमें देखते रहना है, क्या वो किसी से डिविजिबल हो रहा है। अगर वो हो रहा है मतलब कि वो प्राइम नंबर नहीं है, अगर वो किसी से भी नहीं हो रहा है मतलब वो प्राइम नंबर है। तो यहाँ सिंपली हम यही करने वाले हैं दोस्तों। पे हम देव C++ कंपाइलर यूज करते हैं, इसलिए उसको ओपन कर लिया है। हम यहाँ पे एक वेरिएबल इंटीजर टाइप के n वेरिएबल ले लिए हैं, डिक्लेरेशन हो गया। यहाँ पे हम सी आउट मैसेज डाल देते हैं, इंटर नंबर, ताकि उस नंबर को चेक किया जाए। मैसेज एक शो करने के लिए हमने डाल दिया। और यहाँ पे हम जो सेव करेंगे वो हम इन में सेव करेंगे। ये तो बेसिक सी चीज है। यहाँ पे क्या करना होगा, सिंपली हमें एक फॉर लूप चलानी होगी, क्योंकि एक ही काम को बार बार करना है। क्या वो काम है? डिविजिबल करना है। यहाँ पे सिंपली हमें 2 से भी उस नंबर को डिविजिबल करना है, देखना है कि डिविजिबल है या नहीं है। अगर है डिविजिबल तो वो प्राइम नंबर नहीं है, अगर डिविजिबल नहीं है मतलब कि आगे फिर चेक करेंगे और तब तक चेक करते जाएंगे जब वो नंबर के ठीक एक पहले तक वो डिविजिबल है या नहीं है उसका पता चल जाए। तो सिंपल ये बात आ जाती है कि फॉर लूप हम चलाएंगे और इसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर यहाँ पे भी कर सकते हैं, ऊपर पे भी कर सकते हैं। तो आई वेरिएबल डिक्लेयर किया, जिसको इनिशियल वैल्यू 2 दे दिया, क्योंकि 1 से तो सारे नंबर ही डिविजिबल होते हैं, तो हमें स्टार्ट 2 से करना होता है। और यहाँ पे हमें चेक करना होता है आई की वैल्यू तब तक चलनी चाहिए जब तक कि वो लेस देन इक्वल टू एन जो है उसके -1 ना हो जाए। यहाँ पे हमारा ये नीचे, हाँ, यहाँ पे दोस्तों देखने की, यहाँ पे गौर करने की बात है, क्योंकि देखिए एन कोई भी नंबर हो, अगर वो 14 है तो वो 14 से डिविजिबल होता ही है, अगर वो 15 है तो वो भी डिविजिबल होता है। तो मैं कहने का मेन मकसद ये है और समझने वाली बात ये है कि हमें एन से एक कम तक चेक करनी है कि वो किसी भी नंबर से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो डिविजिबल है तो वो फिर प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर क्या कहता है कि वो 1 से डिविजिबल हो या खुद से डिविजिबल हो। तो हमें चेक करना है कि 1 के अलावा वो 2 से लेकर खुद से एक कम तक किससे वो डिविजिबल है। अगर नहीं है किसी से तो वो प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें i++ करके एक एक बढ़ाते जाना है और यहाँ पे हमारा लॉजिक बनेगा। इफ जो हमारा n है, ये हमारा मॉड्यूल का जो साइन होता है, अगर ऑपरेटर आपको पता होगा तो आपको ये भी पता होगा। i अगर डिवाइड कर रहा है n को और वो 0 उसका रिमाइंडर आ रहा है तो फिर वो क्या है? डिविजिबल है। मतलब कहने का मतलब है, अगर किसी i से n डिवाइड हो गया, मतलब 2 से लेकर n-1 तक जो i की वैल्यू बनेगी, कभी 2 बनेगी, 3, 4, 5, अगर 14 है तो 13 तक जाएगी। तो किसी से भी अगर डिविजिबल हो गया मतलब वो क्या है? वो जो हमारा नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली लिख देंगे प्रिंट, सॉरी यहाँ पे मेरा पाइथन वाला माइंड पे आ गया।
यहाँ हम सी आउट लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नंबर इज नॉट प्राइम, जो नंबर उसमें है वो प्राइम नहीं है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लूप को ब्रेक कर देंगे। ब्रेक क्यों करेंगे, क्योंकि जब हमें पता ही चल गया कि वो नंबर प्राइम नहीं है तो वो सिंपली वो बता दे और फिर आगे बढ़ जाए। ठीक है, अगर ये चीज हमें नहीं है, अगर मान लीजिए कि अगर वो किसी से भी डिवाइड नहीं हो रही है, 2 से लेकर आई के मैक्सिमम वैल्यू जो वो नंबर से कम होगा वहाँ किसी से भी वो डिविजिबल नहीं है, तो वो फिर क्या करे, सिंपल वो क्या करे, यहाँ पे एक और हम वेरिएबल लेंगे ताकि उससे हमें पता चल जाए कि वो डिविजिबल है कि नहीं है। तो ये अगर वो डिविजिबल है तो हम फ्लैग की वैल्यू में कुछ चेंजेस करते रहें, जैसे फ्लैग की वैल्यू कुछ भी असाइन कर देते हैं, 5 कर देते हैं असाइन। अगर मान लीजिए वो नंबर डिविजिबल है, 5 वहां पे असाइन हो जाएगा और वो ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा। ये लॉजिक बना रहे हैं इसलिए ताकि हम ये भी प्रिंट करा सके कि वो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है उसके लिए हमें क्या करना होगा, फॉर लूप के बाहर निकलना होगा, अगर लिख देना होगा यहाँ पे इफ फ्लैग इज इक्वल टू 0, मतलब कि वो डिविजिबल किसी से भी नहीं था तो वो 5 बनाएगा ही नहीं, वो पहले जो उसका 0 वैल्यू था वही रहेगा। तो यहाँ पे चेक करेंगे, अगर वो 0 ही रह गया तो यहाँ पे सी आउट कर देंगे नंबर इज प्राइम। अब इसी प्रोग्राम को हम और भी तरीके से बना सकते हैं। ये सिंपल एक छोटा सा इजी वे हमने समझाया है इसके लिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश करेंगे और एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, तब हमें समझ में आएगा, क्योंकि अब पूरा कोड लिखा जा चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों हम सबसे पहले जान लें कि हमें किसी भी नंबर को डिविजिबल चेक करने के लिए एक लूप की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमें लगातार एक ही कोड को नहीं लिखना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए अगर 5 को चेक कर रहे हैं तो हम फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से, 4 से करेंगे, तो हम उसके लिए मान लीजिए 3 कोड लिख सकते हैं, 3 लाइन का कोड। लेकिन जब हम 100 को चेक करने वाले होंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से, 4 से और 99 तक करना होगा। तो फिर हमें क्या करना होगा, उसके लिए एक लूप चलाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो इसके लिए अगर नंबर को चेक करना है और लगातार डिविजिबल करना है, चेक करना है कि वो डिविजिबल है या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक लूप चला देंगे। इसके लिए हम क्या किए, आई नाम का एक वेरिएबल ले लिए लूप के अंदर, और यहाँ पे क्या किए, उसका इनिशियल वैल्यू जो होगा वो 2 हमने फिक्स कर दिया, क्योंकि 1 से तो सारे नंबर ही डिविजिबल होते हैं। तो हमें तो चेक करना है कि 2 से और उससे एक कम तक किसी से भी वो डिविजिबल ना हो, तो फिर वो प्राइम नंबर है। और वही चीज हम यहाँ पे कर दिए कि आई की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो n से एक कम होगी। अगर इस कंडीशन को थोड़ा चेंज और करके हम देखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो फॉर लूप होती है वो आई की ये कंडीशन पे डिपेंड करती है। तो आई अगर n से छोटा है तब तक वो फॉर लूप चलेगा, मतलब बराबर नहीं है, मतलब एक कम है, बात वही चीज हो जाती है यहाँ पे। फिर वहां पे हमारे इफ एक कंडीशनल स्टेटमेंट लगाया, यहाँ पे हमने चेक किया क्या जो हमारे पास n है वो i से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। पहली बार तो वो 2 से चेक करेगा, फिर 3 से चेक करेगा, फिर 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, अगर आप 10 रखे हैं तो 9 तक चेक करेगा। तो यहाँ पे जैसे ही वो डिविजिबल हो रहा है तो वो यहाँ पे क्या करेगा, लिख देगा देखो भाई ये नंबर प्राइम नहीं है, क्योंकि ये इससे डिविजिबल हो गया है। अगर आप वो चाहो तो वो भी लिख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे फ्लैग हमने सेट कर दिया, जो एक फ्लैग वैल्यू उसको 0 इनिशियलाइज किए थे, अब वहां पे 5 कर दिए हैं, और यहाँ पे ब्रेक करके लूप को खत्म कर दिया। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमें और भी एक नंबर ऑफ कोड यहाँ पे, नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड मिला। यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे उसके लिए हमने लगा दिया कि देखो भाई फ्लैग अगर 0 ही है तो सिंपल है वो प्राइम है। क्यों, क्योंकि अगर इस एरिया में ध्यान से देखिएगा, इस एरिया में तभी जाएगा जब वो डिविजिबल होगा। अगर डिविजिबल है ही नहीं तो वो इसमें जाएगा नहीं, तो फ्लैग की वैल्यू 5 होगी ही नहीं, तो फिर वो 0 ही रहेगी। तो ऐसे केसेस में हमारा जो नंबर होगा वो प्राइम होगा। अब चलते हैं इसको एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारा ये सही है, और सही है तो कितना सही है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे, और यहाँ पे दोस्तों हाँ, यहाँ सिंटेक्स एरर आ रहा है,
क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ जो होता है कॉलम होता है सेमी कॉलम, यहाँ पे कॉमा नहीं सेमी कॉलम होता है, और ये चीज मेरे माइंड से उतर गई थी, सॉरी इसके लिए। और यहाँ पे हम आ गए इंटर अ नंबर। चलिए हम पहले 2 को चेक करते हैं। नंबर इज प्राइम, इट्स ट्रू, 2 एक प्राइम नंबर है। अब आते हैं और कोई नंबर को चेक करते हैं, जैसे 100 तो बहुतों से डिविजिबल है, तो ये नॉट, नंबर इज नॉट प्राइम। यहाँ पे सिंपली हमारा ये वर्क करने लगा। अब इसी प्रोग्राम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और चेक करते हैं ये कि अगर हमें कोई ये बोले कि 10 से लेकर 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है उनको प्रिंट करो, तो फिर हम क्या करें? तो ऐसे केसेस में हम ये कर सकते हैं कि इसी प्रोग्राम को हम और मॉडिफाई करके और वो देख सकते हैं। कैसे? सिंपल है, एक और फॉर लूप हम यहाँ पे लेंगे। वो फॉर लूप कैसे चलेगा? फॉर लूप सबसे पहले तो हमें यहाँ नंबर नहीं बल्कि वो लोअर वैल्यू चाहिए जो कि एक एल में सेव करा देंगे, और यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल होगा एल होगा, और एक हम ले ले रहे हैं यू, एल में सेव करा दिया। फिर इसको हम करेंगे क्या, अपर वैल्यू भी मांग लेंगे ताकि हमें पता हो कहाँ से कहाँ तक के नेचुरल नंबर में चेक करनी है। यू में इसको सेव कर दिया। अब हमारे पास एक फॉर लूप हमने चलाया। फॉर लूप सिंपल क्या है, वो चलेगा कहाँ से? तो फॉर लूप सबसे पहले यहाँ पे एक हम और उस फॉर लूप के लिए वेरिएबल हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, मान लीजिए जे ले लिए, उसको स्टार्टिंग में हम एल जो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू है वो दे देंगे। फिर वो कहाँ तक चलेगा? बिल्कुल वहीं तक चलाना है जहां तक वो नंबर दिया है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारा जे है वो लेस देन इक्वल टू हो किससे? यू से, और फिर सेमीकलन लिख देंगे और फिर जे को प्लस प्लस करते जाएंगे। अब इसको यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं और एक यहाँ पे हम इसका क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं। अब इसमें थोड़े से बदलाव करने की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि जो हमारा जे आएगा अब वहाँ उसका एक कम तक हमें चेक करना होगा। इसके लिए हम यहाँ पे जे लिख देंगे सिंपल, और फिर क्या है कि जो हमारा जे होगा उसी में आई डिवाइड कर करके चेक करेगा। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि अगर वो नंबर नहीं हो रहा है प्राइम, तो फिर हमें आउटपुट दे दो कि वो प्राइम नंबर नहीं हो रहा है तो वो छोड़ दो, और अगर वो प्राइम नंबर हो रहा है तो प्रिंट करो। तो यहाँ पे हम जो ये कोड काम करेगी वो तो ये चेक करेगी कि वो प्राइम नंबर नहीं हो रहा है। तो ऐसे केसेस में हमें कोई मैसेज नहीं चाहिए, हमें बस चाहिए क्या कि ब्रेक लगा के उस नंबर को चेक करना ही बंद कर देना है। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्या करना है कि हमें बस प्राइम नंबर ही चाहिए, जो जो उनके बीच में प्राइम नंबर आ रहा है वो चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इनर फॉर लूप के ठीक बाहर एक इफ जो हमारा कंडीशनल था उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो नंबर आएगा वो एक प्राइम नंबर होगा, इसलिए जो नंबर आएगा उस नंबर को प्रिंट करेंगे। तो हमारा वो जे होगा, और यहाँ पे फिर से फ्लैग को हम 0 कर देंगे। वो इसलिए क्योंकि फिर बाद में फ्लैग वो अगर 0 नहीं हो रहा है तो फिर समस्या खड़ी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 0 करने की आवश्यकता भी नहीं है, यहाँ पे 0 करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि 0 होगा तभी इसमें आएगा इस सेक्शन में, और फिर वो चेक प्रिंट करके निकल जाएगा। हाँ, हम तो इसमें कोई छेड़छाड़ कर नहीं रहे हैं फ्लैग के नंबर से, इसलिए इसमें 0 करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर जैसे ही ये जो हमारा अगर प्राइम नंबर वो नहीं है तो वो फिर क्या करेगा कि 5 उसमें फिक्स कर देगा। अगर जब 5 फिक्स कर देगा तो दूसरे नंबर को चेक करेगा तो वो फिर वो उसमें 0 आएगा नहीं फ्लैग। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, ये जो फ्लैग है, फ्लैग को जो यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया है वो यहाँ से हटा के हम इस फॉर लूप के फर्स्ट में ही इनिशियलाइज करते रहे। इससे क्या होगा, स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारा फ्लैग होता जाएगा 0, फिर उसके हिसाब से वो काम करता जाएगा। यहाँ पे हम कर देंगे और यहाँ हम आते हैं एग्जीक्यूट करते हैं। हमें लोअर पूछ रहा है 10 हम डाल दिए।
अपर पूछ रहा है 100 डाल दिए। अब वो देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ, तो वो तो प्रोग्राम सही चल रहा है, लेकिन कहने का मतलब है कि ये बार बार एक ही लाइन में प्रिंट इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके बाद हमने इंड एल या बैकस्लैश एन यूज नहीं किए हैं। तो यहाँ पे हम इंड एल यूज करते हैं और यहाँ देखते हैं 10 100, और ये हमारे जितने भी 10 से लेकर 100 के बीच के प्राइम नंबर हैं वो सारे प्राइम नंबर आउटपुट हमारे आ चुके हैं। वो है 11 13 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 और ऐसे ऐसे सारे 97 तक है। तो दोस्तों ये सारे जो भी लॉजिक है ना बहुत ही सिंपल होते हैं, हमें रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। अगर पेज और पेन का यूज करते हैं, सिंपल। आपको इसमें जानने की आवश्यकता क्या क्या थी, अगर आप ध्यान से देखें तो हमें दो चीज मैक्स जो हमें जानने की जो सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज थी कि हमें पता होना चाहिए था। एक तो ये कि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट C++ का क्या है, उसमें फॉर लूप कैसे काम करता है, इफ एल्स कैसे काम करता है, तभी हम उसमें इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अगर आप कहीं ना कहीं अगर आप प्राइम नंबर के बारे में जानते हैं और फिर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपका जो है C++ के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके हैं वो क्लियर नहीं है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपके लॉजिक नहीं बन पाएंगे। तो इसके लिए हमने एक और प्लेलिस्ट तैयार करने के लिए सोचा है, और सोचा ही नहीं है, उस पर काम शुरू भी कर दिया है। तो दोस्तों हम बहुत जल्द एक प्लेलिस्ट लाने वाले हैं जो हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट C++ की कोर नॉलेज है, वो सारे नॉलेज पहले हम आपको उस पे देंगे और फिर उससे रिलेटेड हम आपको ये सारे प्रोग्राम वहां पे भी करके बताएंगे। और फिर हम दोस्तों ये सारे जो प्राइम नंबर के प्रोग्राम हुए, पैलिंड्रोम चेकिंग प्रोग्राम हुआ, और भी जितना भी इस टाइप के कॉम्प्लेक्स जो आपको प्रोग्राम लगते हैं और जो पॉइंट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस सारे प्रोग्राम को हम एक साथ लेकर आएंगे, एक अलग उसके लिए वीडियो बनाएंगे, वो स्पेशली इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो वीडियो बनेगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो दो टॉपिक आपको समझाना था जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि आपको प्रोग्राम में करना क्या है। मतलब यहाँ पे हमें प्राइम नंबर चेक करनी थी तो हमें पता होना चाहिए था कि प्राइम नंबर होता क्या है, अगर किस नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं और किस नंबर को नहीं बोलते हैं। अगर आपको ये क्लियर नहीं है, तो अगर आपको C++ का बेसिक क्लियर भी है कॉन्सेप्ट, तो भी आप प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपली गूगल पे सर्च कर लीजिए कि प्राइम नंबर क्या होता है और कौन से नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं, कौन से नंबर को प्राइम नंबर नहीं बोलते हैं। अगर आपको ये चीज पता है फिर भी आप प्रोग्राम नहीं बना रहे हो, तो आप फिर वो C++ की बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को, हमारे प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा, जल्द ही वो आने वाला है। अगर आप वो वीडियो को कहीं से भी देखिए, लेकिन देखिए जरूर, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं होगी तो फिर आप उसके ऊपर फंडामेंटली या किसी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को नहीं बना सकते। तो फिर उसके बाद हम आपको एक और चीज बताने की चाहते हैं, यहाँ पे हमारे तरफ से कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों आने वाले समय में हम क्विज वगैरह भी लाने वाले हैं, और साथ ही हम प्रोग्रामिंग, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से रिलेटेड भी काम करने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, हमारे साथ इतना प्यार दीजिए ताकि हम आगे मोटिवेटेड होते रहें और आपके लिए नए नए चीजों को लेकर आए। दोस्तों अगर प्राइम नंबर से रिलेटेड या किसी भी प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपको कहाँ मिलेगा, तो उसकी लिंक आपको हमारे जो यूट्यूब अबाउट पेज है वहां पे जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। और आपने इस पूरे वीडियो को देखकर एक बार फिर से साबित कर दिया है कि हमारा और आपका रिश्ता यूं ही चलता रहेगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन दबाएं। अगर आपने बेल आइकन दबा रखा है तो हमारे रेगुलर वीडियो को देखा कीजिए। अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगे तो फिर उसको लाइक किया कीजिए। अगर आपको वो वीडियो बुरी लगे तो उसको डिसलाइक किया कीजिए। अगर आपको कोई सवाल और सुझाव देना हो तो आप उस पर कमेंट किया कीजिए। पर हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, जय हिंद।